तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नागपुर के कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पे आप अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हो एंड एक अच्छा खासा जो प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हो। साथ ही में गाइज मैं आपको इस कॉलेज की कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी बताऊँगा एंड इस वीडियो के थ्रू गाइज मैं आपको इन कॉलेजेस की एक जो लिस्ट है वो भी प्रोवाइड करूँगा, जिस लिस्ट से गाइज आपको कैप राउंड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो हेल्प है वो होने वाली है एंड ये जो लिस्ट है वो भी आपको फ्री में मिलेगी। वो कैसे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो अभी गाइस आपके सामने एक कॉलेज की जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल रही होगी एंड इस लिस्ट में नागपुर में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उन सभी कॉलेजेस के जो नाम है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ये जो लिस्ट है वो आपको फ्री में मिल रही होगी, वो कैसे वो बताता हूँ मैं आगे, बट इस लिस्ट का कैसा आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ एंड फिर जो टॉप कॉलेजेस के बारे में वो भी हम बात करेंगे। तो देखो गाइस इस लिस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस के नाम है। अब जिन भी कॉलेजेस को मैंने रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है समझ लेना वो सारे जो कॉलेजेस है वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं। ठीक है, साथ ही में गाइस उन कॉलेजेस के सामने मैंने माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो भी लिखा हुआ है। जैसे मैं भी नागपुर से हूँ तो मुझे ये पता है कि नागपुर के बहुत सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस हो गए हैं। साथ ही में मैक्सिमम जो कॉलेजेस है, जो अच्छे कॉलेजेस है वो माइनॉरिटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो जो भी कॉलेज माइनॉरिटी में आता है तो उनके आगे मैंने एम यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है एंड कौन सी माइनॉरिटी है वो भी यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन किया है, ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, लिस्ट को देख के ही समझ में आ जाए कॉलेज ऑटोनॉमस है या नहीं है एंड कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी में आता है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे सारे कॉलेजेस के आगे जो स्टेटस वगैरह वो लिख दिया है ताकि आपको इजीली सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाए। अभी कहीं जैसा ट्रेंड शुरू है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि हमारा CSIT ब्रांच में जो है वो एडमिशन हो जाए एंड अभी कहीं जैसे अगर आप नागपुर के कॉलेजेस देखोगे तो यहाँ पे आपको CS ही नहीं मिलेगा, CS के अलावा और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा न्यू ब्रांचेस है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि कौन से कॉलेज में CS से रिलेटेड और कौन सी न्यू ब्रांचेस है। ठीक है, तो इसके लिए भी गाइज मैंने इस लिस्ट में कुछ जो सॉल्यूशंस है वो डाले। अब आप देख सकते हो कि आपको ये पता नहीं है कि रामदेव बाबा में CSIT से रिलेटेड और कौन सी ब्रांच है, तो इस लिस्ट में आप देख सकते हो। देखो रामदेव बाबा में CSE है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT ब्रांच है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी है, फिर AI एंड ML है, फिर आपको कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस, ये आपको जो ब्रांच है वो देखने को मिल जाएगी एंड फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, मतलब जिनके नीचे कट ऑफ है समझ लेना वो जो ब्रांच है वो उस कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है एंड जिनका कट ऑफ यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है समझ लेना उस कॉलेज में वो जो ब्रांच है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे सभी कॉलेजेस के लिए मैंने यहाँ पे जो डेटा है वो फिल कर दिया है ताकि आपको ईजिली इस लिस्ट को ही देख के समझ में आ जाए कि कौन से कॉलेज में CS से रिलेटेड कौन सी जो ब्रांच है वो अवेलेबल है एंड कौन सी जो ब्रांच है वो अवेलेबल नहीं है। इससे आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो गाइज नागपुर में बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेज है तो इसका आपको थोड़ा जो डिसएडवांटेज है वो मिलेगा, वो क्या वो बताता हूँ। तो देखो जो भी कॉलेज माइनॉरिटी होता है अगर उस कॉलेज का आप कट ऑफ चेक करोगे, जैसे ये रामदेव बाबा कॉलेज है, अगर इसका हम कट ऑफ चेक करते हैं तो सबसे पहले तो गाइज 50% जो सीट्स है वो पहले से ही माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड हो जाती है। ठीक है, तो बची जो 50% सीट्स है उसमें गाइज अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें जो है वो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो रेफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ्स में कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलता है। सपोज अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो कट ऑफ है वो ओपन का ही जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। ऑटोनॉमस कॉलेज में स्टेट लेवल कट ऑफ्स आते हैं एंड माइनॉरिटी में बस आपको ओपन का कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो आपको ये जो ओपन के कट ऑफ है वही रेफ़र करना पड़ेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ओपन के कट ऑफ है तो क्या हमें जो फीस है वो ओपन की ही पे करना पड़ेगा? तो देखो अगर आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड के थ्रू होता है एंड आपकी कैटेगरी है, जैसे सपोज मैं OBC कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ एंड मेरा एडमिशन रामदेव बाबा कॉलेज में कैप राउंड के थ्रू होता है, तो मुझे OBC की जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, मुझे ओपन की जो फीस है वो पे नहीं करना पड़ेगा। बट जो कॉलेज है वो मुझे ओपन के कट ऑफ से जो है वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज होता है कि हमें ओपन का जो कट ऑफ है वो लगता है तो उससे थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई हो जाता है, बट फीस आपको जो है वो कैटेगरी वाइज ही देना पड़ेगा जो अगर आपका कैप राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशन होता है। तो जो भी मेल स्टूडेंट्स होंगे, जो भी लड़के होंगे, उन्हें जनरल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रेफ़र करना पड़ेगा। जो भी लड़कियाँ हैं वो लेडीज़ ओपन का कट ऑफ रेफ़र कर सकते हैं या फिर जनरल का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो। जो
माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है वो माइनॉरिटी का कट ऑफ रेफर करना, जो TFWS स्टूडेंट्स है वो TFWS का जो है वो रेफर करना, ठीक है। बाकी आपको एडमिशन में जो फीस में बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, बट कट ऑफ जो है वो आपको ओपन के ही रेफर करना पड़ेगा। एंड जैसे आप नागपुर में देख रहे हो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी कॉलेजेस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे रामदेव बाबा भी माइनॉरिटी है, फिर रायसोनी भी माइनॉरिटी है, पलोटी भी माइनॉरिटी है, फिर रायसोनी इंस्टीट्यूट भी माइनॉरिटी है, फिर SBJN भी माइनॉरिटी है, प्रियदर्शनी भी माइनॉरिटी है, एंड जो JD कॉलेज है वो भी एक माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो इसमें आपको कट ऑफ जो है वो ओपन के रेफर करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल कट ऑफ जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी कौन से टॉप कॉलेजेस है एंड इनका जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो कितना जाता है। तो देखो, अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो अगर हम कट ऑफ वाइज देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है गाइज रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओवरऑल गाइज ये जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा है, एंड कट ऑफ भी गाइज इस कॉलेज का जो है वो अच्छा खासा जाता है। सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट इसी कॉलेज का में जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। CSE ब्रांच का पिछले साल का इस कॉलेज का जो है वो कट ऑफ 97.67 जो है वो गया था, IT का 97 के आसपास गया था, एंड फिर CSE AIML 95-96 के आसपास जो हमें कट ऑफ है वो देखने को मिला था। अगर इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगा तो फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज का ओपन कैटेगरी का 1,65,000 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका एडमिशन कैटेगरी से होता है एंड कैप राउंड से होता है तो आपको जो फीस है वो कम देखने को मिल जाएगी, ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट है गाइज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब देखो गाइज, इस लिस्ट का यूज़ आप प्रेफरेंस देने के लिए नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसलिए आता है बिकॉज इस कॉलेज का कट ऑफ बाकी कॉलेजेस से जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप रामदेव बाबा पहले नंबर पे डाल रहे हो तो सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट डालो। आप सेकंड नंबर पे YCC भी डाल सकते हो, सेकंड नंबर पे रायसोनी भी डाल सकते हो, ठीक, बिकॉज वो ऑटोनॉमस कॉलेज है एंड वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ है वो भी ज़्यादा मिल सकती है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी डालते हैं बिकॉज वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम रहता है। तो प्रेफरेंस के लिए गाइज मैं ट्राई करूँगा कि कोई और एक सेशन रखूँ, स्पेशल सेशन फॉर स्पेशल स्टूडेंट, जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। अभी मैं बस आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज का 96 के आसपास जो कैप राउंड 1 का कट ऑफ है वो गया था। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ देखने को मिलेंगे, तो ये ओपन के कट ऑफ से कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से कॉलेज का नाम आप कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हो, आपको उस कॉलेज के डिटेल में जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस कॉलेज का अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये है इस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बहुत कम है। ओपन कैटेगरी का ऑलमोस्ट 28,000 है, SC ST का 4,000 रुपये है, TFWS का 13,000 रुपये है, OBC का भी 13,000 रुपये है। तो बहुत कम प्राइस आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख में आपकी पूरी इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, एंड वही ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आपको 1 साल के 1-1.5 लाख जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आता है गवर्नमेंट कॉलेज एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में। फिर नेक्स्ट है गाइस YCC, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, अगर आपको ये मिलता है तो ये अच्छा हो सकता है। CSE का कट ऑफ हम देखते हैं तो 94 के आसपास जाता है, IT का 92 के आसपास जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे जिसका कट ऑफ 90.52 जाता है। फिर यहाँ पे CSE एंड AIML है 91 के आसपास कट ऑफ है। फिर CSE इन IoT 85 कट ऑफ है, CS एंड डिज़ाइन 87 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। तो जैसे जैसे CSE AIDS ऐसा नीचे नीचे जो कट ऑफ है वो होता जाएगा, फिर ENTC आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, ऐसे आपको जो कट ऑफ में वेरिएशन है वो देखने को मिल जाएगा। फिर है गाइस GS रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। अब इनके 2 कॉलेजेस है, याद रखना, तो जो इंस्टीट्यूट कोड है ये मैटर करता है। तो जो मेन कॉलेज है वो उसका इंस्टीट्यूट कोड है 4116 एंड फिर इसका जो इंस्टीट्यूट है उसका जो कोड है वो है 4142, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस है वो आपको मेन कॉलेज को जो है वो ज़्यादा देना अकॉर्डिंग टू मी, एंड फिर इसको जो है वो प्रेफरेंस देना। इसका अगर हम कट ऑफ देखते तो 90 के आसपास है, थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू YCC। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि रायसोनी लेना चाहिए या फिर YCC लेना चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो आपको प्रेफरेंस में भी वैसा ही डिफरेंस जो है वो देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है गाइस पलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है। इसका कट ऑफ आप देख सकते हो 80s में जो है वो आ जाता है, एंड ENTC वगैरह में और भी कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है। इनमें से जितने भी कॉलेज आप देखोगे सिविल मैकेनिकल में आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएंगे, बिकॉज कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाता है इन कॉलेजेस का, सिविल वगैरह का। फिर नेक्स्ट है गाइस SBJN, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, देख सकते हो। इसके कैंपस स्टोर भी मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 81 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। यहाँ पे CSE है, फिर यहाँ पे
अगर इस साल कोई न्यू ब्रांच ऐड होती है तो वो हम बोल नहीं सकते, जो पिछले साल ब्रांचेस थी उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, AIDS वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइज प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो कॉलेज है वो इस साल जो है वो ऑटोनॉमस हुआ है, ठीक है। इसके पिछले साल ऑटोनॉमस नहीं था, इस साल ऑटोनॉमस हुआ है, तो और एक ऑटोनॉमस कॉलेज जुड़ गया है नागपुर के अंदर। ये भी एक ठीक कॉलेज है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। कैंपस ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, वीडियो देख सकते हो, बनाया है मैंने। बाकी आपको कॉलेज लेना चाहिए या फिर नहीं, डिपेंड करेगा आपको कितने जो परसेंटाइल है वो मिले हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर है JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी एक ठीक कॉलेज है, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड नहीं है, कोई और यूनिवर्सिटी के साथ ये कॉलेज जो है वो एफिलेटेड है। ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है। एंड जब भी कोई भी कॉलेज आप लेना चाहोगे तो मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि कॉलेज के कैंपस में एक बार जो है वो विजिट करना, बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो नागपुर के ऑलमोस्ट बाहर है, मतलब थोड़े बाहर के रोड पे है, कामठी रोड या कामठी नहीं, कोई तो भी रोड पे उधर साइड है। तो एक बार पहले मतलब विजिट करके देखना फिर समझना, क्योंकि आपको डेली ट्रैवल करने के लिए भी बहुत टाइम जाएगा, तो वो भी सोच के जो है वो कॉलेजेस को देखना एंड अकॉर्डिंगली जो है वो प्रेफरेंस देना। नहीं तो 20 किलोमीटर दूर वाला कॉलेज लोगे और रोज़ आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो मत करना। नेक्स्ट कमिंस कॉलेज, ये एक वुमेंस कॉलेज है, यहाँ पे बस गर्ल्स अलाउड है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पे भी आपको CS 82 के आसपास जो है वो मिल जाएगा, तो इसके बारे में सोच सकते हो, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। फिर नेक्स्ट है इस KD के कॉलेज, ये भी आपको नागपुर के बीच में मतलब सिटी में एक कॉलेज मिल जाएगा, तो ये भी आप सोच सकते हो। फिर ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक ऑटोनॉमस कॉलेज है तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। बट टॉप कॉलेजेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप जो प्रेफरेंस के बारे में जो है वो सोच सकते हो। प्रेफरेंस के ऊपर हम ट्राई करेंगे और कोई सेशन रखें जिसमें मैं आपको डिटेल में जो चीज़ है वो बताऊंगा। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट पे इजीली जा सकते हो एंड चेक कर सकते हो, आपको सारे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो पता चल जाएंगे। वही आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कैप राउंड सीट्स है रायसोनी का भी यहाँ पे डिटेल में जो फीस स्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है। आपको मैंने बोला था माइनॉरिटी में अगर कैटेगरी से एडमिशन होता है तो फीस में आपको कम मिलेगा, आप देख सकते हो। ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है। ओपन का फीस यहाँ पे 1,60,000 है, SC ST का 25,000 के आसपास है एंड OBC का देख सकते हो 1 लाख के आसपास है, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपको फीस में मिल जाएंगे, बस कट ऑफ आपको ओपन का रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है गाइस वो आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो लिस्ट, उतने लोगों को करना, ताकि उनको भी जो है वो हेल्प हो जाए एंड चीज़ें जो है वो उन्हें ईजिली जो है वो समझ में आ जाए। मेरी तरफ से बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे एंड मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो ये लिस्ट है आपके हवाले में कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर कुछ भी लगता है तो कमेंट्स करना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आप सभी को जो है वो हेल्प करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।